Dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 10th subject chemistry. ठीक है, और चैप्टर हम डील कर रहे हैं 1 और हमारे चैप्टर 1 का ये जो पार्ट है हमारे पास 4 है। एंड आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड वन मोर रिएक्शन दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन वी हैव सीन। सो ये हमारा जो होगा वो थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक्चुअली आई विल टेल यू some examples of displacement reaction. There you can see like you have Fe plus CuSO4, it gives you FeSO4 plus कॉपर। मैं डायरेक्टली पहले ही आपको एक केमिकल इक्वेशन मैंने दिखला दिया है। ये जो है वो सॉलिड स्टेट में है, ये जो एक्वियस सॉल्यूशन है, सिमिलरली ये भी एक्वियस सॉल्यूशन है, और ये है जो सॉलिड स्टेट में है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर Fe हैज़ डिस्प्लेस्ड, आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड दिस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए कॉपर सल्फेट अलग हो गया है एंड आयरन हैज़ फॉर्म FeSO4। बट वाई दिस but why Fe has displaced copper, you may ask, and but how? Is there any activity so that we can observe? Yes, we have some activity we can do. Let us see some diagrams here. Here as you can see in this diagram, first of all what we have to do, we have to take 3 how many 3 क्या nails, और हमको टेस्ट ट्यूब्स लेना है। क्या? टेस्ट ट्यूब्स। ये हमको 3 नेल्स लेने हैं, आयरन नेल्स है। ये क्या है? आयरन नेल्स है। टेस्ट ट्यूब्स हमको कितने लेने हैं? 2। हमको उसको A और B मार्क करना है, और हमारे पास और क्या चाहिए? हमारे पास थोड़ा सा थ्रेड चाहिए। और हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये सब जो इक्विपमेंट है, ये पहले ध्यान रिमेंबर कर लीजिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ 3 आयरन नेल्स चाहिए, आयरन नेल्स चाहिए। आई एम टेलिंग यू वन अगेन एंड अगेन, हाउ मेनी? 3। टेस्ट ट्यूब कितने चाहिए? हमारे पास 2 चाहिए। A and B, we need some 2 test tubes, and we will label it like A and B, and again we should require some thread to tie, and we should have some copper sulfate solution to take into the test tubes. Now we will do some experiment after taking। चलिए मैं इसको रब कर लेता हूँ। Here you in this diagram as you can see, this test tube is टेस्ट ट्यूब B। चलिए हम जो हमारे पास 3 नेल्स है, यहाँ पे एक नेल है, यहाँ पे एक नेल है, यहाँ पे एक नेल है, हम इसमें से एक नेल को सेपरेट कर देते हैं और इन दोनों नेल्स को हम टाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट इज़ दैट? थ्रेड। हम थ्रेड इससे दोनों नेल्स को हम इसमें बांधेंगे एंड वी विल इमर्ज। क्या करेंगे हम लोग? दोनों आयरन नेल्स को इमर्ज करेंगे इन CuSO4 सॉल्यूशन टेकन इन टेस्ट ट्यूब B। हम एक टेस्ट ट्यूब B में जो CuSO4 लेंगे, तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब B है। ये सपोज लेट अस टेक ये B है, हम इसमें यहाँ तक डाल दिए क्या? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कितना? 10 ml डाल देंगे लेट अस टेक, और फिर हम ऊपर से यहाँ पे एक टाई कर लेंगे, जिसमें हम ये थ्रेड से हम दो नेल है वो दोनों, एज यू कैन सी इन दिस फिगर clearly you can have this diagram. Here we have two iron nails and we have immersed completely in the copper sulfate solution. This bluish color, what is the color of the copper sulfate solution? Blue. And this is the test tube. Which one? Test tube B. And we have separated one आयरन नेल। रिमेंबर कि क्यों? हम बाद में उससे कंपेयर करेंगे। और हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब था, तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब कौन सा? A अभी बाकी है। ठीक है, चलिए हम अब A, ये हमारा A है, ये हमारा B है। अब हम उसमें से निकाल दिए हैं क्या? आयरन नेल्स। लेकिन हम ये कितनी देर तक उसमें डुबो कर रखेंगे? अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स। अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स, ये मिनट्स है।
20 मिनट तक हम उसमें डुबो के रखेंगे। एंड आफ्टर सम 20 मिनट्स, ओके, व्हाट, टेक आउट, ओके, इमर्ज्ड आयरन नेल्स फ्रॉम सॉल्यूशन। हम उसे बाहर निकालेंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ अगेन, वी हैव टू पुट the iron nails, 2 iron nails in the copper sulfate solution for the 20 minutes. After 20 minutes, please take out the immersed iron nail from the copper sulfate solution and then we have to compare everything. चलिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से मैं ये सब इरेज कर देता हूँ सो दैट आपको जो डायग्राम मैंने डाला है वो क्लियरली समझ में आएगा। चलिए देखिए, अभी तक तो एक्सपेरिमेंट में आपने क्या क्या किए वो तो क्लियरली समझ में आया। अब देखिए ये हमारा टेस्ट ट्यूब बी है, ये हमारा ए है। हम ए वाले में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लेंगे जो कि कैसा कलर है, ब्लू है, ठीक है। और ये हमारा बी है। हम ये देखिए हमारा जो टेस्ट ट्यूब बी में से हमने आयरन नेल्स निकाल के यहाँ ला दिया है, तो इसका कलर जो है वो कैसा हो गया है, फेड हो गया है। और ये जो आयरन नेल जो हमारा एक और था हम उससे कंपेयर करा रहे हैं। ये हमारा पहले वाला है, ये हमारा बाद में है। ये कहाँ से निकाला गया है, बी से निकाला गया है। तो देखिए ये कैसा है, ब्राउनिश हो गया है। कैसा हो गया है, ओके, इट हैज़ बिकम लाइक ब्राउनिश। सो हाउ इट हैज़ become brownish and why the color of the copper sulfate solution, okay, is now faded. So because of the displacement reaction, see FeCuSO4 plus, okay, it gives rise to, gives to FeSO4 plus what, copper. Since iron is more reactive than copper, so iron will displace the copper from the copper sulfate solution, और ये कॉपर डिस्प्लेस हो गया और इट विल फॉर्म FeSO4। और ये कैसा है, इसका स्टेट क्या है, एक्वियस से है, और इसका स्टेट क्या है, सॉलिड है। Fe का क्या है, स्टेट सॉलिड है, और इसका क्या है, एक्वियस है। सो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यू गॉट इट? यस, यू शुड नो। अगेन थोड़ा सा मैं क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसमें जो रिएक्टेंट साइड में मोर रिएक्टिव जो अगर कोई एलिमेंट है, इट विल डिस्प्लेस द another less reactive element from a solution, that is called as displacement reaction. Displacement reaction ये है हमारा टाइप नंबर 3 जो कि हमें अभी बता दिया। तो आपने एक्टिविटी में जो भी किया उसे प्लीज़ आप रिमेंबर करिएगा। हम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग द नेल्स हियर। ये हमारा पहले वाला आयरन नेल है, ये हमारे निकाला हुआ नेल है बी में से, और ये हमारा टेस्ट ट्यूब ए है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब बी है। इसमें से जो कॉपर है वो नीचे सॉलिड स्टेट निकल के चले गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बन गया है फेड, क्योंकि इसमें से जो SO4 है वो कहाँ चले गया है, इस नेल पर, आयरन नेल पे चले गया है। सो दैट इसका कलर जो है वो कैसा हो गया है, ब्राउनिश, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द copper sulfate displacement reaction. So I hope you understood the concept behind the copper displacement reaction, chemical reaction. So please go through the textbook and read once more so that आपका जो view है वो clear हो जाए about this chemical reaction.